1965 और 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान पाकिस्तान ने यहाँ हजार बॉम्ब्स गिराए, पर हैरानी की बात ये थी कि इनमें से कई बॉम्ब्स फटे ही नहीं। लोग कहते हैं ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये आस्था की सबसे बड़ी मिसाल है। आज भी इस मंदिर की देखरेख बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करती है और ये जगह देशभक्ति और श्रद्धा का संगम है। मंदिर के बाहर छोटा सा बाजार, जहाँ सिंप्लिसिटी ही सबसे बड़ा चार्म है। यहाँ सब कुछ सिंपल है पर दिल से है। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं। सुबह की आरती, जहाँ आवाज़ कम होती है पर फील ज़्यादा। इस मंदिर की स्थापना 828 ईडी में भाटी राजपूत राजा तनूराव ने कराई थी। तब से लेकर आज तक ये आस्था का एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है। कनॉट माता मंदिर से आगे प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड नहीं होते, इसलिए हम निकल पड़े एक कैंपर बुलेरो में, सीधा बॉर्डर की तरफ। रास्ता वही था पर फील बिल्कुल अलग, और सफ़र सिर्फ ट्रैवल नहीं, एक एक्सपीरियंस बनने वाला था। ये थार डेजर्ट जितना खूबसूरत है उतना ही कठिन भी, और इसी मिट्टी ने हिस्ट्री लिखी है। ये है बवालिया वाला बॉर्डर पोस्ट, कनॉट माता मंदिर से लगभग 20 किलोमीटर दूर। यहाँ आने के लिए इंडियन आर्मी की परमिशन लेनी पड़ती है, और ये जगह 1971 के लोंगेवाला बैटल के पास ही लोकेटेड है। यहाँ के वॉच टावर से पाकिस्तान के रहीम यार खान के रीजन तक देखा जा सकता है। और ये फेंसिंग एक लाइन नहीं, एक जिम्मेदारी है। हर हवा का झोंका यहाँ एक कहानी लेकर आता है, और हर कदम एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। यहाँ पर आके कैप्टन विक्रम बत्रा की एक लाइन याद आ गई, आइदर आई विल कम बैक आफ्टर होइस्टिंग द ट्राई कलर, और आई विल कम बैक रैप्ड इन इट। ये है ज़ीरो पॉइंट, जहाँ सिर्फ एक लाइन है पर दो देश अलग हो जाते हैं। यहाँ खड़े होकर रियलाइज़ होता है कि बॉर्डर सिर्फ मैप पे नहीं होता, ये उन लोगों की वजह से है जो दिन रात यहाँ खड़े रहते हैं। हम वापस लौट रहे थे, पर दिल में एक अलग सी रिस्पेक्ट थी। देश सिर्फ सिटीज़ और रोड से नहीं बनता, देश बनता है उन लोगों से
जो खुद को भूलकर हमें याद रखते हैं। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे। कनॉट माता को एक बार फिर प्रणाम करके हम निकल पड़े अगले सफर की तरफ। जूम 160 टफ कंडीशंस में भी डिसेंट परफॉर्म कर रहा है। लॉन्ग राइड्स के लिए काफ़ी रिलायबल फील देता है। ये सिर्फ एक राइड नहीं है, ये एक सफ़र है जो कि अनफॉरगेटेबल है। हर टर्न, हर हवा का झोंका कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। हम पहुंच चुके थे लोंगेवाला, जहां 1971 में हिस्ट्री लिखी गई थी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। सिर्फ 120 इंडियन सोल्जर्स और सामने हजारों पाकिस्तानी सोल्जर्स और टैंक्स। लीड कर रहे थे ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनके साथ वीर जवान भैरव सिंह राठौर। इसी कहानी पर बनी थी बॉर्डर मूवी, जिसमें सन्नी देओल और सुनील शेट्टी ने उनका रोल निभाया। जय 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 हे।
न सिख, न जाट, न मराठा, हर शहीद सबसे पहले एक हिंदुस्तानी होता है। यहाँ के समझ आता है कि सोल्जर का कोई रिलीजन नहीं होता। ये बंकर्स, ये टैंक्स आज भी उस जंग की गवाही देते हैं। ये सिर्फ लोहा नहीं, ये हिम्मत की निशानी है। यहाँ की गर्मी 50 डिग्री के आसपास, और उस वक्त जवान यहीं लड़ रहे थे। हम कुछ देर में थक गए, पर उन्होंने रात भर हिस्ट्री लिख दी। पर अक्सर सफ़र इतने स्मूथ भी नहीं होते। स्कूटी ने यहाँ साथ छोड़ दिया था। पेट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। यहाँ के लोकल लोग काफ़ी सपोर्टिव थे। बॉटल्स में पेट्रोल मिल गया था और आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं था। फिर राजस्थान का असली जुगाड़ काम आया। प्लास्टिक बॉटल्स में पेट्रोल, और सफ़र फिर से शुरू। अब तक हमने देखा राजस्थान का वीर और विश्वास, पर अब बारी है उस शहर की जो सोने की तरह चमकता है, जैसलमेर फोर्ट, जहां हिस्ट्री सिर्फ दीवारों में नहीं, जिंदा लोगों में बसती है। नेक्स्ट एपिसोड और भी रॉयल होने वाला है, पर उससे पहले हम जाने वाले हैं एक रहस्यमयी विलेज जो कि रातों रात खाली हो गया था। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं इस समय कुलधारा हेरिटेज विलेज में। यहाँ की गांव की अब मैं एक स्टोरी बताने वाला हूँ आपको। यहाँ ये गांव